कहानी डरवाना। किसी छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली गांव के बाहर एक सुनसान स्थान पर स्थित थी जहां अक्सर अजीब अजीब घटनाएं घटित होती रहती थीं। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती थी और वहां रहने वाले लोगों के बारे में सुनकर ही लोग डर जाते थे। गांव में एक छोटे से लड़के आर्व का जन्म हुआ था। आर्व का दिल बहुत साहसी था और वह हमेशा नई नई जगहों पर जाने के लिए उत्साहित रहता था। जब उसे हवेली के बारे में सुनने को मिला तो उसने ठान लिया कि वह एक दिन हवेली के अंदर जरूर जाएगा। एक रात आर्व ने अपने दोस्तों से हवेली के बारे में बातें की। उसके दोस्तों ने उसे डराया, लेकिन आर्व ने किसी की नहीं सुनी। वह अकेला ही हवेली जाने के लिए निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। लेकिन उसने खुद को बहलाया और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा था और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। दीवारों पर जाले लगे थे और खिड़कियां चुपचाप खुली और बंद हो रही थीं। आर्व ने धीरे धीरे एक कमरे में प्रवेश किया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चारपाई रखी हुई थी और उसकी चारों ओर कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। आर्व ने धीरे धीरे चारपाई की ओर कदम बढ़ाए। तभी अचानक कमरे की दीवार से एक आवाज आई। कौन है? आर्व डर के बजाय थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए बोला, मैं आर्व हूँ, गांव से आया हूँ। आवाज में कुछ खौफ था। अचानक कमरे की एक खिड़की खुली और एक ठंडी हवा आई। हवेली में अजीब सी गूंज गूंजी। आर्व ने कटा सा दिल किया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसके दिमाग का खेल है। फिर उसने चारपाई के पास खड़े होकर देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा के झोंके में एक पुराना कागज उड़ा और उसकी आंखों के सामने गिरा। आर्व ने कागज उठाया तो उसमें एक पुरानी कहानी लिखी हुई थी। वह कहानी हवेली के पहले मालिक की थी जो एक दिन अचानक गायब हो गया था। कहा जाता था कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को इस हवेली में मार डाला था और फिर खुद भी अजीब तरीके से गायब हो गया। उसके बाद से हवेली में बुरे साए मंडराने लगे थे और कोई भी यहाँ रुकने का साहस नहीं करता था। आर्व के हाथ से कागज गिर पड़ा। उसे अब इस हवेली में कुछ गलत लगने लगा था। अचानक उसे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने पलट देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डरते हुए बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा खुद ही बंद हो गया। अब आर्व के सामने कुछ और ही डरावनी चीजें घटने लगीं। हवेली की दीवारों से आवाजें आ रही थीं और कागज की आवाज जैसे हवेली के अंदर से आ रही थी। आर्व घबराते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। तभी अचानक उसके सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक महिला की थी जिसका चेहरा अजीब तरीके से मुड़ चुका था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी लंबी लंबी उंगलियां आर्व की ओर बढ़ रही थीं। महिला ने कांपते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो कि मैंने और मेरे परिवार ने इस जगह पर क्या भयानक दर्द सहे थे? आर्व पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और बोला, मैं सिर्फ एक साहसी लड़का हूं जो डर से भागता नहीं है। मुझे आपकी मदद चाहिए। महिला ने उसकी आंखों में झांका और धीरे धीरे बोली, तुम मुझे कुछ समझाने आए हो या मेरी मदद करने? आर्व ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि आप एक निर्दोष महिला थी और आपको और आपके परिवार को गलत तरीके से मारा गया। क्या आप मेरी मदद चाहती हैं? महिला की आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, तुम सही हो, लेकिन मैं एक बदला लेने वाली आत्मा बन चुकी हूं। जो इस हवेली में घुसेगा उसका भाग्य भी वही होगा जो मेरा हुआ था। आर्व ने दिल से कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। आप अपने परिवार को शांति कैसे दिलवा सकती हैं? महिला ने आर्व को अपने साथ एक पुराने मंदिर की ओर चलने के लिए कहा जो हवेली के पास था। वहां एक पुराना शिवलिंग था। महिला ने कहा, यहाँ जाकर हमें पूजा करनी होगी ताकि तुम्हारे दुआ से मेरी आत्मा को शांति मिले और मैं और मेरे परिवार के लोग मुक्त हो सकें। आर्व ने विश्वास के साथ पूजा शुरू की और उसके बाद महिला की आत्मा को शांति मिल गई। जैसे ही महिला की आत्मा शांत हुई, हवेली के अंदर से एक भयंकर शोर उठा और फिर अचानक सारा वातावरण शांत हो गया। आर्व को लगा कि अब वह पूरी तरह से सुरक्षित है। महिला की आत्मा ने आर्व को धन्यवाद कहा और फिर धीरे धीरे हवेली में गायब हो गई। इसके बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां कोई डरावनी घटना नहीं घटती थी और लोग फिर से हवेली को एक सामान्य जगह समझने लगे।
आरव वापस अपने गांव लौटा और उसने सबको बताया कि कैसे उसने एक भूतिया आत्मा की मदद की। अब वह सिर्फ एक साहसी लड़का नहीं था, बल्कि एक नायक बन चुका था जिसने डर को चुनौती दी और एक भूतिया आत्मा को शांति दिलाई। भूतिया कहानी है जो एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराने किले के बारे में कई रहस्यमय बातें फैली हुई थीं। कहानी की शुरुआत एक युवक अजय से होती है, जो एक दिन उस किले के बारे में सुनता है और उसे देखने का निश्चय करता है। ये किला गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित था और कई सालों से बंद पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब सी आवाजें आती हैं और कुछ लोग जो किले के पास गए कभी वापस नहीं लौटे। अजय एक साहसी और उत्साही व्यक्ति था जो हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहता था। गांव वालों से इस किले के बारे में सुने हुए किस्सों ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। उसने तय किया कि वह खुद इस रहस्यमय किले की सच्चाई का पता लगाएगा। किले की ओर बढ़ते हुए अजय को रास्ता थोड़ा सुनसान और अजीब सा लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, उसे वहां का माहौल एकदम अलग सा महसूस हुआ। किले के दरवाजे के पास कुछ पुरानी मूर्तियां रखी हुई थीं, जो घने जंगल में किसी खौफनाक छाया की तरह दिखाई दे रही थी। किले में प्रवेश करते ही अजय को अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे उसका मन कुछ संकोचित सा हो गया। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। किले के अंदर हर जगह अंधेरा था और वहां की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और उकेरे गए अजीब अजीब चित्र थे। किले के अंदर कदम रखते ही अजय को एक घबराहट सी महसूस होने लगी। जैसे ही उसने कुछ कदम और बढ़ाए, उसे एक चीख सुनाई दी जो उसकी रीढ़ में कंपकंपी पैदा कर दी। वह डर के बजाय अजनबी साहस से उस आवाज की ओर बढ़ा। वहां एक दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। अजय ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर देखा। अंदर एक कक्ष था जिसमें एक पुराना बिस्तर और धूल से भरे कागजात थे। तभी अचानक कक्ष के अंदर की बत्तियां जल उठी और एक धुंधली आकृति अजय के सामने आ खड़ी हुई। ये आकृति एक महिला की थी, जिसका चेहरा मटमैला और भयानक था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। महिला ने अजय को देखा और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें ये जगह नहीं देखनी चाहिए थी। अजय घबराया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं इस किले की पहली मालिक थी। मेरा नाम रानी सरिता था। मुझे इस किले में एक अजीब घटना ने कैद कर लिया। जो भी इस किले में आता है वह कभी बाहर नहीं जा पाता। रानी सरिता ने बताया कि कई साल पहले एक राजा ने इस किले को बनवाया था, लेकिन इस किले में एक भूतिया शक्ति ने कब्जा कर लिया था। राजा की हत्या हुई थी और रानी को इस किले में आत्मा के रूप में बंधक बना लिया गया था। किसी भी नए व्यक्ति को किले में आते ही वह शक्ति अपना शिकार बना लेती है। रानी सरिता ने अजय से कहा, तुम्हारे लिए बाहर जाना अब बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तुम यहाँ फंस चुके हो। अजय ने खुद को फिर से सामान्य किया और रानी सरिता से पूछा कि क्या कोई तरीका है जिससे वह इस जाल से बाहर निकल सके। रानी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें इस किले की कड़ी को तोड़ना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत साहस और तप की जरूरत होगी। रानी ने अजय को किले के गहरे तहखाने में जाने की सलाह दी, जहां एक पुराना मंत्र छिपा हुआ था जो इस किले की शक्ति को तोड़ सकता था। अजय ने बिना समय गंवाए तहखाने की ओर रुख किया। तहखाने में घुसते ही उसे एक और अजीब और भयावह अनुभव हुआ। वहां की दीवारों पर गहरे कट और खून के धब्बे थे। धीरे धीरे वह एक कमरे में पहुंचा जहां एक बड़ा सा पुराना ग्रंथ रखा हुआ था। ग्रंथ के पन्नों को उल्टते हुए अजय ने एक विशेष मंत्र पाया। उसने मंत्र को जोर से पढ़ा और अचानक किले में एक जोरदार आवाज आई, जैसे कुछ टूटने की आवाज हो रही हो। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मंत्र को पूरा पढ़ा। उसी क्षण किले में एक भयंकर आंधी चलने लगी और फिर एक गहरे तूफान की तरह किला झकझकने लगा। किले की दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं और अचानक एक विशाल सफेद रोशनी किले के चारों ओर फैलने लगी। रानी सरिता की आत्मा ने आखिरी बार अजय को धन्यवाद कहा और किले से बाहर निकलने के लिए उसे रास्ता दिखाया। अजय ने किले से बाहर निकलते ही देखा कि वह किला अब बिल्कुल सामान्य लग रहा, जैसे वहां कोई खौफनाक चीज नहीं थी। लेकिन उसने समझ लिया कि वह जिस अनुभव से गुजरा था वह असल में एक गहरी रहस्यमय सच्चाई थी। अब किले के अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और अजय ने वहां की कहानी गांव वालों को सुनाई, ताकि भविष्य में कोई और इस भूतिया किले के रहस्य का सामना न करे। भूल भुलैया कथानक
एक मनोरंजक हॉरर कॉमेडी होगी जिसमें मुख्य कहानी पिछली कड़ी की घटनाओं से जुड़ी होगी। फिल्म में एक बार फिर एक डरावना महल, भूतिया रहस्य और हंसी ठिठोली का मिश्रण देखने को मिलेगा। इस बार कहानी में अधिक रहस्य और ट्विस्ट होंगे जो दर्शकों को बांध कर रखेंगे। अक्षय कुमार, आदित्य श्रीवास्तव। 2 कार्तिक आर्यन, रूहा बाबा, नई पीढ़ी का कनेक्शन। अंजुलिका एक महत्वपूर्ण भूमिका में। अन्य कलाकारों की घोषणा जल्द होगी। उत्पादन फिल्म का निर्देशन द्वारा किया गया है और इसे टी सीरीज और सिने वन स्टूडियोज द्वारा निर्मित किया गया है। निर्माता भूषण कुमार, मुराद खेतानी, छायांकन। फिल्म में भव्य लोकेशन और महलों को दिखाने के लिए विशेष कैमरा तकनीक का उपयोग किया गया है। कहानी में हास्य और डरावनी घटनाओं का बेहतरीन संयोजन है। साउंड ट्रैक फिल्म का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है। हरे राम हरे कृष्णा का नया संस्करण। अन्य गानों में क्लासिकल और आधुनिक धुनों का मिश्रण होगा। फिल्म दास की दिवाली के अवसर पर रिलीज होगी। यह फिल्म सिनेमाघरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध होगी। स्वागत फिल्म की घोषणा के बाद ही दर्शकों में इसे लेकर काफी उत्साह है। प्रशंसकों को पिछली फिल्मों की तरह ही उम्मीद है कि यह भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होगी। संदर्भ: भूल भुलैया 2 और पहली कड़ी से प्रेरित भारतीय पारंपरिक कथाओं और आधुनिक फिल्मों का संगम। बाहरी संबंध टी सीरीज यूट्यूब चैनल .udslit पर ट्रेलर और गाने उपलब्ध होंगे। सोशल मीडिया पर भूल भुलैया 3 ट्रेंडिंग। Bhula Bhulaiya 3. लेख बात करना। Vasa. Piti Padanaloda Karam. Gari. Sampadana Karana. Bhula Bhulaiya 3 Anavada Bhula Bhulaiya 3 Eka 2024 Bharatiya Hindi Basa Ki Komedi Horror Filma Hai. Jo Anisa Bazmi Devara Nerdasita. Akasa Kauzaka Devara Likita Orati Sariza Filmsa Ora Sign 1 Studio Devara Nirmita Hai. 4 ये भूल भुलैया 2007 और भूल भुलैया 2 2022 के बाद इसी नाम की फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के रूप में काम करती है। इसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी हैं और यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थापित है। 5-6. Bhula Bhulaiya 3. Natya Vimokana Postara. Nerdasaka. अनीस बज़मी, Devara Likita. Akasa Kauzaka. Devara Utpadita. Bhusana Kumara. कृष्ण कुमार, Murata Ketani. Abhinita. Kartika Aryana. Vidya Balana. Madhuri Dixita. TRT Damari. Chayankana. Manu Ananda. Devara Sampadita. Sanjaya Sankala. Sangeeta. Anka. Sandeepa Sirodakara. Gain. Taniska Bagachi. अमाल मलिक, Sasita Parampara. Lijo Georgia D. Satasa. Aditya Rikari. Utpadana. Campanium. T. Syria Filmsa. Sign 1 Studioja. Devara Vatarita. E. Filmsa. रिलीज की तारीख 1 November 2024. Karyakari Samaya. 158 Minata 1. Desa. Barata. Basa. Hindi. Bajata. 150 करोड़ रुपए 2 बॉक्स ऑफिस। Anumanita 388 rupees. 10 Karora 3. Filma ki Adhikarika Gosana Marka 2023 Mem ki Gaiti. Mukhya Photography Marka Se Saitambara 2024 Taka Mumbai, Kolkata, Oracha Ora Liha Memwe, Jisamem Manu Ananda Ne Chayankana Kia. भूल भुलैया 3 को 1 नवंबर 2024 को दिवाली के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। Eyes Misrita Se Sakaratmaka Samaksi Milam. इसने 2 हफ्तों में दुनिया भर में 400 करोड़ रुपए $48 मिलियन से अधिक की कमाई की है और 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।